नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हमने आपकी जो कक्षा 11 है उसका चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी वो स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में क्या देखा। पिछली क्लास में जो श्रेणी में नंबर फर्स्ट कौन सी समांतर श्रेणी वो हमने चालू की और उसके कुछ क्वेश्चन किए 9.2 एक्सरसाइज के। उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज अपने कंप्लीट करेंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है और उसके जो फॉर्मूले, सबसे पहले तो आपको ये दो चीजें याद होनी चाहिए, उसका nवां पद और n पदों का योगफल। अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात कितना है, 5n+4 अनुपात 9n+6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। यानी अपने को n पदों का योगफलों का अनुपात दे रखा है, n पदों के योगफल का अनुपात दे रखा है और पूछ क्या रहा है अपन से, पूछ रहा है कि 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो इसमें जो दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें n पदों का योगफल दे रखा है और स्टार्टिंग में देखो क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणियां इसमें कितनी है, दो समांतर श्रेणियां, दो है। तो मान के चलो कि जो माना जो पहली समांतर श्रेणी है उसके अंदर प्रथम पद क्या होगा, यानी समांतर श्रेणियां दो है तो दोनों में प्रथम पद अलग होंगे और दोनों का सार्व अंतर भी अलग होगा। तो माना प्रथम श्रेणी में क्या होगा, प्रथम पद ये तो हो जाएगा स्मॉल ए और जो सार्व अंतर है वो क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा स्मॉल डी। अब दूसरी समांतर श्रेणी में में अपना जो प्रथम पद और जो सार्व अंतर है वो इसके अलावा दूसरे सिंबल मानते हैं, वहां मानते हैं अपने कैपिटल ए और कैपिटल डी, यानी उसमें स्मॉल ए माना है तो इसमें आप कैपिटल ए मान लो, कैपिटल ए और जो सार्व अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल डी। अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे करते हैं। दोनों श्रेणियों के n पदों का योगफल कितना है, 5n+4 अनुपात 9n+6। तो दोनों श्रेणियों के n पदों का योगफल अपने लिखते हैं। n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 2a और फिर कितना होता है n-1 और d, ये होगा। यहां अपनी बात प्रथम श्रेणी की कर रहे हैं तो प्रथम श्रेणी की बात करेंगे स्मॉल ए और स्मॉल डी। अब अनुपात की बात हो रही है तो दूसरी श्रेणी इसकी क्या हो जाएगी, दोनों में पद कितने हैं, दोनों में तो पद सेम है n पद, तो यहां तो चेंज होगा नहीं, ये तो n/2 आएगा। यहां क्या हो जाएगा 2a, यानी इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा कैपिटल ए प्लस n-1 और यहां क्या हो जाएगा कैपिटल डी। अब इसमें इक्वल में क्या दे रखा है, इक्वल में अपने को दे रखा है 5n+4 और साथ में क्या दे रखा है अपने को 9n+6, ये चीज अपने को दे रखी है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, n/2 से n/2 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। n/2 से n/2 वाला स्टेप अपने हटा दे तो बचेगा क्या 2a प्लस n-1 और साथ में इसके स्मॉल डी और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 कैपिटल ए प्लस n-1 और यहां क्या आ जाएगा कैपिटल डी और इक्वल के इस साइड इसमें क्या है 5n+4 बट्टा 9n+6। हमने यहां से n/2 हटा दिया, n/2 अंश व हर दोनों में था तो वहां से कैंसिल हो गया। अब इसको अगर अपने जो इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जो 2a स्मॉल है और 2 कैपिटल है वहां से अगर 2 हटाए तो यानी उसके दोनों में क्या दे रहे अपने 2 का भाग, तो a प्लस यहां 2 का भाग दूंगा इसमें तो 2a बट्टा है 2 कितना हो जाएगा a और ये कितना हो जाएगा n-1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और ये d।
और यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1/2 और ये हो जाएगा कैपिटल D। इक्वल के इस साइड कोई चेंजिंग नहीं, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब अगर अपने क्वेश्चन में देखें कि अपने से पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहे हैं अपने के 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 18वें पद के अनुपात के लिए यहाँ n-1/2 और हर में भी जो लिखा हुआ है n-1/2, वहां आपने क्या रख सकते हैं, वहां अपने क्या रख सकते हैं। इसको रखने के लिए एक नॉर्मल बेसिक चीज देखो, अपने जैसे समांतर श्रेणी मानते हो होती क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर ये कितना होता है a प्लस 3d। समांतर श्रेणी इसी क्रम में चलती है। अगर मैं पदों की संख्या की बात करूं तो जैसे ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा पद होगा, ये कितना होगा, चौथा पद होगा। दूसरे, तीसरे और चौथे में, पहले पद में तो क्या होता है a प्लस, आप इसको a प्लस 0d भी पढ़ सकते हो, a प्लस 0d। यहां देखो पद दूसरा है तो d का गुणांक 2 से 1 कम, पद तीसरा है तो d का गुणांक 3 से 1 कम। यहाँ पद कौन सा है, चौथा है, तो d का गुणांक क्या है, 4 से 1 कम। तो इस क्वेश्चन में फिर देखो अपने को क्या चाहिए, क्वेश्चन में अपने को चाहिए 18वां पद। क्वेश्चन में क्या चाहिए, 18वां पद। 18वां पद होने के लिए n-1/2, इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान 18 से 1 कम, इसका मान क्या होगा, 18 से 1 कम। क्योंकि जो पद अपने से पूछ रहा है, जो पद अपने से पूछ रहा है, तो श्रेणी में ये पद ही तो दे रखा है अपने को। जैसे वो a प्लस 3d था, a प्लस 4d था, तो ये a प्लस n-1/2 इंटू डी, ये पद ही तो है। अपने को 18वां पद निकालना है इसमें, तो 18वें पद निकालने के लिए जो d का गुणांक होगा वो उससे क्या होगा, 18 से 1 कम, 18 से 1 कम। तो यहाँ आपने n-1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 17। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n की, n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 34। तो n का मान कितना आ जाएगा, 34 प्लस 1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 35। n की वैल्यू 35, किसके स्थान पर ले रहे हैं अपने 17, n-1/2, इसके स्थान पर अपने 17 ले रहे हैं। तो फिर इसको फिर कैसे लिखेंगे अपने, a प्लस n-1/2, इसके स्थान पे मैंने 17 लिया, तो a प्लस 17d अपॉन में ये कितना हो जाएगा, कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D इक्वल्स टू, इक्वल अपने पास कितना है, 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। n की वैल्यू अपने निकाल ली, n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू अपने पास आई 35। तो n बराबर 35 रखने पर, यानी जो इसका मान है n का, वो अगर अपने 35 इसमें रखे तो 17वें, यानी कितना हो जाएगा, अपने तो 18 पद चाहिए, अपने को क्या चाहिए, 18 पद चाहिए। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू 35 प्लस कितना हो जाएगा 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 इंटू 35 और प्लस कितना हो जाएगा 6। यानी n के स्थान पे अपने क्या रखा, n के स्थान पर n की वैल्यू 35। अब इसकी मल्टीप्लाई कराए तो ये कितना होगा, 55 25 और 5 दिया 15, 15 और 2 कितने होते हैं 17 और प्लस का ये 4। अब 9 की मल्टीप्लाई भी 35 से कराए तो 9 पंजे कितने होंगे 45 और 9 किया कितने होते हैं 27, 27 और 4 कितने होंगे 31 और प्लस कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 179 अपॉन 321, 321। तो अपना आंसर कौन सा हुआ, ये क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा इसने, यानी अपने को n पदों का योगफल, उनका अनुपात दे रखा था और पूछ क्या रहा था कि 18वें पदों का अनुपात निकालो। तो हमने n पदों के योगफल से इक्वेशन बनाई। यहां से जो n-1/2 अपने को 18 पद चाहिए, तो 18 पद होने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान 17, इसका मान होगा 17।
तो n-1/2 इक्वल्स टू 17। यहाँ से अपने पास n की वैल्यू आई, n की वैल्यू जो अपने राइट हैंड साइड में रखी तो अपने 18वें पद का मान आया। यहाँ पर 18वें पद का मान, यानी जो प्रथम श्रेणी में 18 पद और दूसरी श्रेणी में भी 18 पद, इनका अनुपात कितना था? ये 5n+4/9n+6, इसका रेशियो। n की वैल्यू कितनी रखी यहाँ पर? 35। तो आंसर कितना आया? 179/321। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में समांतर श्रेणियां कितनी थी? 2, तो दोनों में अलग अलग पद माने, लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ एक ही समांतर श्रेणी है और उसी की बात कर रहे हो। प्रथम p पद और प्रथम q पद, पदों की संख्या कितनी है? एक बार p और उससे अगली बार q, वो दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ p पदों का योगफल किसके बराबर है? समांतर श्रेणी में q पदों के योगफल के बराबर। अब पदों की संख्या अपने को दे रखी है यहाँ पर p और यहाँ पर q। जो प्रथम पद और सार्व अंतर होगा वो दोनों में स्मॉल a और स्मॉल d। तो फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2, n के स्थान पर यहाँ आपने क्या होगा? p, क्योंकि पद कितने हैं टोटल? p। तो p/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? p-1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? q/2। यहाँ कितना होगा? 2a प्लस q-1 और साथ में क्या आ जाएगा? d। जैसा क्वेश्चन में अपने को दे रखा है वैसा दोनों को अपने बराबर किया। अब इसको अपना जितना सॉल्व हो रहा है एक बार अपना सॉल्व करते हैं। 1/2 और यहाँ भी 1/2, दोनों साइड से कैंसिल। बचा क्या फिर? बचा यहाँ पर p और ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर? 2a प्लस p-1 और साथ में d। यहाँ क्या बचा? इसमें q और अंदर इसमें क्या है? 2a प्लस q-1 और साथ में इसमें d। ये चीज बची इसमें। अब इसमें फिर p की मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो फिर 2ap प्लस p और इस d की मल्टीप्लाई p-1 इसके अंदर मैं कराऊं तो ये कितना हो जाएगा? pd-d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2aq या qa प्लस ये q यहां पर आएगा और जो q-1d है इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? qd-d। ये अपने दोनों साइड मल्टीप्लाई कराई। अब फिर एक बार और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। p की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में और इस q की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में। तो ये फिर अपने पास क्या होगा? 2ap प्लस p²d। कितना? p² माइनस pd इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2qa प्लस q² यानी q की घात 2 और माइनस qd। अब फिर क्या करेंगे इसमें? अब इसमें जो इक्वल के इस साइड जो पद है उनको भी अपने इस साइड लेके आते हैं। तो फिर क्या बनेगा अपने पास? ये फिर अपने पास ये बनेगा 2ap प्लस कितना बनेगा? ये p² माइनस pd। अब जो इक्वल की इस साइड जो संख्या होगी वो बराबर के इधर आते क्या हो जाएगी? प्लस से माइनस, यानी 2qa यहाँ पर किसका है? प्लस का, तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2qa। यहाँ पर q² है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का q²d। यहाँ पर qd कौन सा है? माइनस का, तो इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा? वो प्लस का और बराबर क्या हो जाएगा? 0, बराबर 0। अब फिर इसमें देखिए अपने के जो पद कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन लेते हैं। तो 2ap और 2aq, इनमें से अगर 2a पूरा कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? ये 2a कॉमन ले लिया तो ये बचा अपने पास p और यहां से क्या बचेगा? माइनस q। ये स्टेप बचा। यहां देखो
p की घात 2 वाली टर्म। अब p की घात 2 किस में, p स्क्वायर डी और q स्क्वायर डी, इनमें से अगर d कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और कॉमन क्या आ रहा है इसमें, d, कॉमन d। इसी तरह p d और q d, इनमें से भी कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस का d कॉमन लेते हैं, माइनस का d कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा p, और ये कौन सा बचेगा माइनस का q, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया आपने, जो पद समान थे उन समान में जो जो कॉमन आ रहा वो लिखा, यहाँ 2ap और यहाँ 2aq, इनमें 2a कॉमन आया तो अंदर बचा p माइनस क्यू, p स्क्वायर डी और q स्क्वायर डी, यहाँ d कॉमन आ रहा है तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और ये वाला पद जो माइनस का पी डी और प्लस का क्यू डी, टर्म अगर अपने एक जैसी बनाए तो यहाँ p माइनस क्यू, यहाँ p माइनस क्यू, तो इसको भी p माइनस क्यू के रूप में लिखें। तो इसको अपने p माइनस क्यू के रूप में लिखने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस भी साथ में बाहर लिया, तो माइनस बाहर लिया तो ये क्या हो गया माइनस का d और p माइनस क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब इसमें देखो p माइनस क्यू कहाँ है, पहले पद में भी है, दूसरे पद में भी है और तीसरे पद में भी है। तो क्वेश्चन में अगर पूरे में इसमें दोनों साइड में p माइनस क्यू का भाग दे तो यानी p माइनस क्यू का भाग समीकरण में दोनों तरफ देने पर, दोनों तरफ देंगे तो क्या होगा, जो p माइनस क्यू वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। यहां अपने पास क्या था 2a और p माइनस क्यू, इसके अंदर किसका भाग दिया p माइनस क्यू का, प्लस यहां अपने पास क्या था p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू डी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में इसमें क्या है इंटू डी, और अपॉन में फिर इसमें p माइनस क्यू का भाग दिया, माइनस यहाँ d कॉमन लिया, अंदर क्या था p माइनस क्यू, इसमें भी किसका भाग दिया p माइनस क्यू का, इक्वल की इस साइड आप 0 है, 0 में अगर p माइनस क्यू का भाग दोगे तो क्या आएगा वापस 0 ही आएगा, वापस क्या आएगा 0 आएगा। इक्वल के इस साइड यहाँ पर क्या है 0, यहाँ क्या था p माइनस क्यू, तो इसमें भी p माइनस क्यू का भाग, यहाँ भी p माइनस क्यू का, और जो d का गुणांक है p माइनस क्यू, इसमें भी p माइनस क्यू का भाग देंगे। भाग देने के बाद फिर अपने पास क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2a प्लस, अंश में अगर देखें इसमें तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। यहाँ अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोले तो वो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ अगर अप्लाई करें तो इस टर्म को ऐसे में लिख सकता हूँ p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, और साथ में इसके आ जाएगा d अपॉन में इसके क्या आ जाएगा p माइनस क्यू, और ये हो जाएगा माइनस का d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल्स टू 0। अब जो सेकंड पद है उसमें भी आप p माइनस क्यू कैंसिल कर दो तो ये क्या बनेगा अपने पास 2a प्लस p प्लस क्यू, और फिर क्या आ जाएगा इंटू डी, p माइनस क्यू से तो p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का d इक्वल्स टू 0। इसी टर्म को अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें अपने, यानी जो d के पद है, d के पद वो क्या है एक तो p प्लस क्यू है और एक सिंगल d अलग से है, तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये तो हो जाएगा अपने पास 2a प्लस, दोनों में से मैंने d कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा p प्लस क्यू, और ये माइनस का 1 और d हो गया पूरा बाहर, इक्वल्स टू 0। इसको आप दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है p प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो p प्लस क्यू पदों का योगफल कितना होगा, फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 यहाँ पर टोटल कितने हैं p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू बाई 2, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू जो पहला पद है
प्लस n माइनस वन। अब यहाँ n के स्थान पर p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस वन, n माइनस वन और साथ में d। ये हुआ इसमें p प्लस क्यू पदों का योगफल। अब इस क्वेश्चन में और इस में ध्यान से देखें तो कॉमन क्या चीज है? जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई है वो दोनों में कॉमन है, वो दोनों में कॉमन है। तो इस पूरी टर्म का मान कितना है? 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इसका मान है 0। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से इसका मान यहां रखे तो क्या होगा? p प्लस क्यू बट्टा 2 और ये हो जाएगा इंटू 0, इंटू 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि इस पूरे का मान समीकरण 1 से क्या है? 0। सारी टर्म देखो सेम है, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन और इंटू डी। तो यहाँ इसका मान 0 रखा तो कंप्लीट अपना आंसर कितना आया? 0। आंसर कितना है यहाँ पर? 0। तो p प्लस क्यू पदों का योगफल कितना होगा? 0। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस जैसा दे रखा है वैसा करना है अपने को, इक्वेशन बन जाएगी और उसका सॉल्व यानी उसका यूज लेके p प्लस क्यू पदों का योगफल एकदम इसमें आसानी से अपने याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर इसका 11। इसमें अपने से क्या पूछ रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल क्रमशः a b c हो तो सिद्ध कीजिए कि a बट्टा p q माइनस आर प्लस b बट्टा क्यू आर माइनस p प्लस c बट्टा आर p माइनस क्यू, इसका मान क्या होगा? 0। सबसे पहली बात तो समांतर श्रेणी कितनी है? क्वेश्चन में सिर्फ एक ही समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद भी एक ही होगा और सार और अंतर भी एक ही होगा। एक इसमें खास बात, p q r पदों का योगफल इसने a b c स्मॉल लेटर में दे दिया, पहले से स्मॉल लेटर में दे दिया। तो अपने जो प्रथम पद और जो सार और अंतर मानेंगे उनका सिंबल अपने दूसरा लेते हैं, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी तो यहां पहले से दे रखा है। तो माना प्रथम पद कैपिटल ए, मान लो प्रथम पद कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कैपिटल ए। सार और अंतर कितना हो जाएगा? सार और अंतर हो जाएगा कैपिटल डी, कैपिटल डी। अब जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे लिखो, प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल। तो सबसे पहले प्रथम p पदों का योगफल कितना होगा? टोटल पद अपने को दे रखे हैं p, तो n के स्थान पर क्या आ जाएगा? p बाई 2 2a प्लस p माइनस वन और ये कितना हो जाएगा? कैपिटल डी। प्रथम p पदों का योगफल स्मॉल a है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? स्मॉल ए। इसका मान कितना होगा यहाँ पर? स्मॉल ए। अब इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे लिखूं तो, यानी 2 की मल्टीप्लाई मैं करा देता हूं इसके अंदर, 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये अपने पास हो जाएगा सिर्फ ए। सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई अंदर की, तो 2 से 2 कैंसिल और प्लस कितना हो जाएगा? ये p माइनस वन बट्टा 2 और साथ में d इक्वल्स टू a बाई बी, a बाई पी। जो p इक्वल में मल्टीप्लाई में है वो बराबर के इस साइड जाके इसके क्या हो जाएगा? बट्टा में, इसके बट्टा में। तो इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1, प्रथम p पदों का योगफल। इसी तरह प्रथम q पदों का योगफल क्या होगा? इसको अब सॉल्व करने के बजाय जैसा उसमें आ रहा है वैसे डायरेक्ट लिखे तो प्रथम क्यू पदों का योगफल, इसमें कोई चेंजिंग, तो a प्लस जहां p था वहां क्या कर दो? q माइनस वन बट्टा 2, साथ में इसमें क्या आ जाएगा? d अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ a बाई क्यू। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। यहाँ a बाई क्यू ना होके क्या हो जाएगा? b बाई क्यू, क्योंकि q पदों का योगफल कितना है? स्मॉल b। q पदों का योगफल स्मॉल b, तो प्रथम r पदों का योगफल कितना होगा? ये अपने पास हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा? r माइनस वन अपॉन में इसके 2 इंटू डी
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी बाई आर, सी बाई आर, पी क्यू आर, और ऊपर अंश में क्या है इसके ए बाई सी। यानी अपने सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व की, प्रथम पी पदों का योगफल। तो इसमें सिमिलरली जो प्रथम क्यू पदों का योगफल क्या होगा, जहां पी था वहां इसमें क्या आ जाएगा क्यू, और जहां इसमें क्यू था वो आर वाले पदों में क्या हो जाएगा यहाँ पर आर। पी पदों का योगफल ए, क्यू पदों का योगफल बी, और आर पदों का योगफल सी। ये अपने पास तीन इक्वेशन बनी। तीन इक्वेशन बनने के बाद इक्वेशन इसमें अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखो, ए बाई पी, बी बाई क्यू और सी बाई आर, तीनों अपने पास बन रहे हैं, तीनों बन रहे हैं। तो जरूरत क्या है इसमें क्यू माइनस आर की, आर माइनस पी की, और पी माइनस क्यू की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं क्यू माइनस आर से, प्लस जो समीकरण नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं किससे, आर माइनस पी से, प्लस जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं किससे, पी माइनस क्यू से। तो अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो अपने को मिल जाएगी, ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी, और सी बाई आर पी माइनस क्यू। अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या मिलेगी, ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू, ये कितना हो जाएगा आर माइनस पी, और प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू। ये तो होगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड। और जो इसकी राइट हैंड साइड है जीरो, वो कैसे लेके आएंगे अपने, वो जो ये a प्लस पी माइनस 1/2 इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस 1/2 इंटू डी, और a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बटा 2। क्योंकि जो q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू समीकरण के दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी। हमने सिर्फ अभी तक एक साइड मल्टीप्लाई की है, सिर्फ इसके एक साइड। तो जो इसकी लेफ्ट साइड है इसमें भी मल्टीप्लाई कराओ, तो वो क्या हो जाएगी अपने, इसके इक्वल में लिख रहा हूं मैं यहां से, तो ये हो जाएगी अपने a प्लस पी माइनस 1 अपॉन में इसकी क्या था 2, अपॉन में 2 इसके, इंटू क्या था d। इस पूरे की मल्टीप्लाई मैंने किससे कराई है, q माइनस आर, प्लस इसी तरह जैसे मैंने p वा पद लिखा है तो q वे पद के लिए भी, यानी a प्लस कितना ये q माइनस 1 अपॉन में इसमें क्या है 2 इंटू कितना इसमें d, और इसकी मल्टीप्लाई हमने कराई r माइनस पी से, r माइनस पी से। जैसे अपने दो पदों की मल्टीप्लाई कराई है वैसे ही जो r वा पद है उसके लिए भी, उसको कैसे लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा अपने a प्लस आर माइनस 1 बट्टा ये कितना हो जाएगा 2 इंटू डी, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे अपने p माइनस क्यू से, इसकी मल्टीप्लाई किससे कराएंगे p माइनस क्यू से। चेक कर लेते हैं इसको एक बार, a प्लस पी माइनस 1/2, a प्लस क्यू माइनस 1/2, और a प्लस आर माइनस 1/2। सही है अपने q माइनस आर माइनस पी और p माइनस क्यू, तीनों को अब मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें। तो मल्टीप्लाई जो प्रथम पद है उस पूरे को मल्टीप्लाई करा रहा हूं, यानी a की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी इसमें q माइनस आर से, प्लस इसकी मल्टीप्लाई p माइनस 1 अपॉन में इसकी क्या है 2 इंटू कितना हो जाएगा ये q माइनस आर, और इंटू डी। q माइनस आर की मल्टीप्लाई मैंने पहले ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से a से भी मल्टीप्लाई कराई, और p माइनस 1/2 इंटू डी से। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई होगी किससे r माइनस पी से, प्लस r माइनस पी की मल्टीप्लाई जो q माइनस 1/2 इससे भी होगी, और इंटू इसमें क्या आ जाएगा d इंटू डी। दोनों से मल्टीप्लाई यहां पर करवा ली। तो फिर इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, प्लस a की मल्टीप्लाई किससे p माइनस क्यू से,
और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने प्लस r-1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू डी, और साथ में इसके क्या आ जाएगा p-q। तीनों को अपने विस्तार करके थोड़ा लिखा। अब थोड़ा सा और विस्तार करते हैं इसमें। विस्तार करने से पहले जो a वाली टर्म है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, तीनों में से मैं अगर a कॉमन लूं, सिर्फ इस पहले पद की बात कर रहा हूं मैं, इसकी और a इंटू p-q, तीनों में से अगर अपने a कॉमन ले तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, यहाँ अपने पास बचेगा, मैंने a कॉमन लिया तो अंदर यहाँ क्या बचा q माइनस r, यहाँ बचा अपने प्लस r माइनस p, और यहाँ इसमें क्या बचा प्लस p माइनस q। सिर्फ पहला पद सॉल्व किया है। इसी तरह सेकंड पद को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पद को इसमें अपने क्या करेंगे, जो d/2 है, d/2 वो इसमें भी है और d/2 इसमें भी है, तो तीनों में से d/2 बाहर लिया। d/2 बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचा p-1 और साथ में यहाँ क्या बचा q-r, प्लस यहाँ बचा अपने पास q-1 और अंदर क्या बचा r-p, प्लस यहाँ अपने पास बचा r-1 और साथ में इसके क्या बचा p-q। यानी पहले पद में तीनों में से a बाहर लिया, इसमें तीनों में से d/2 बाहर लिया, तो p-1 q-r, q-1 और r-p और p-q इंटू r-1। पहले पद में देखो सारे पद कैंसिल हो रहे, q से q, p से p और r से r, तो इसका मान तो कितना हो जाएगा 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0, प्लस d/2। अब इनकी फिर आपस में मल्टीप्लाई करो, p की मल्टीप्लाई q से, p की मल्टीप्लाई r से, तो माइनस का pr, ये माइनस का q और ये प्लस का r। मैंने इन तीनों की मल्टीप्लाई कराई, p की मल्टीप्लाई q से, p की मल्टीप्लाई r से, -1 की मल्टीप्लाई q से और -1 की मल्टीप्लाई -r से। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा qr और माइनस का कितना हो जाएगा qp, ये हो जाएगा माइनस का r और ये हो जाएगा प्लस का p, प्लस rp और ये हो जाएगा माइनस का rq, ये माइनस का p और ये प्लस का q। अब इसमें देखो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, माइनस का q, ये प्लस का q कैंसिल, ये माइनस का p और ये प्लस का p ये भी कैंसिल, ये माइनस का r और ये प्लस का r ये भी कैंसिल। अब फिर बचे कौन कौन सी टर्म, प्लस का pq और माइनस का pq ये कैंसिल, ये माइनस का pr और ये प्लस का pr ये भी कैंसिल, ये प्लस का qr और ये माइनस का rq। सारी टर्म एक से कैंसिल हो रही है, तो अपने पास क्या बचा फाइनल आंसर का 0, यानी इसके इक्वल में अपने को क्या लेके आना है 0। ये अपने से पूछ रहा है कि a/p इंटू q माइनस r प्लस b/q इंटू r माइनस p प्लस c/r इंटू p माइनस q, इसकी वैल्यू अपने को लेके आनी है 0। ये इसका आंसर हुआ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफल का अनुपात कितना है, m² अनुपात n² हो तो दर्शाइए कि m वे तथा n वे पदों का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1 होगा। सॉल्व करें इसको। तो पहले अपने को क्या दे रहा है एक में दे रहा है m पद और एक में दे रहा है अपने को n पद, इनके योगफलों का अनुपात कितना है m² अनुपात n²। तो इसको सॉल्व करें तो माना प्रथम पद, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो इसका प्रथम पद हमेशा स्मॉल है और सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर इसका हो जाएगा स्मॉल d। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि m पदों तथा n पदों का योगफल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास m/2 इंटू 2a प्लस m-1 और ये कितना हो जाएगा d। ये तो हो गया m पदों का योगफल। अपॉन में इसके क्या आ जाएगा n पदों का योगफल, तो वो क्या होगा n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू d।
यानी अपने क्वेश्चन में m पदों का और n पदों का फॉर्मूला लगाया। इक्वल में अपने को दे रखा है m पदों का योगफल कितना है m स्क्वायर और n पदों का योगफल है n स्क्वायर। यहां तक अपने सॉल्व किया इसको। आगे इसको कैसे करेंगे, ये m उस m की पावर 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ m की पावर 1 बचेगी और नीचे हर में n की पावर 2 इस m से कैंसिल होगी तो यहाँ बचेगा सिर्फ n की पावर 1। तो यहाँ 2a/2 तो ये तो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1, ये d अपॉन में कितना हो जाएगा, ये a प्लस यहाँ इसके अपॉन में आएगा 2 और यहाँ भी n माइनस 1 बट्टा 2 d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m बट्टा n, m बट्टा n। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने एक पीछे क्वेश्चन किया जिसमें पूछ रहा था वो 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। उस 18वें पद के लिए अपने क्या किया था, जो n माइनस 1 बट्टा 2 n माइनस 1 बट्टा 2 उसको लिया था 17, क्योंकि जो पद पूछ रहा है d का गुणांक उससे हमेशा क्या होगा, एक कम होगा, उससे हमेशा एक कम होगा। तो जो प्रोसेस उस क्वेश्चन में किया वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा। वहां अपने को संख्या दे रखी थी, वहां आपने क्या दे रखी थी, संख्या दे रखी थी 18। यहां संख्या ना दे करके अपने को m तथा n चर दिए हुए। सिद्ध कीजिए कि m वे तथा n वे पदों का अनुपात क्या होगा, 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1। m वा पद कौन सा हो जाएगा, a प्लस, सिर्फ रफ के लिए आपको समझाने के लिए a प्लस m माइनस 1d, और n वा पद क्या कौन सा हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। m वा पद पूछ रहा है तो यहाँ क्या होगा, उससे एक कम। n वा पद पूछ रहा है तो यहाँ क्या होगा, उससे एक कम। ये वैल्यू अपने को कहाँ लेके आनी है, जैसे उस क्वेश्चन में अपने ये लेके आए थे a प्लस 17d और स्मॉल में कैपिटल था कैपिटल A प्लस कैपिटल 17d। ये टर्म अपने लेके आए थे, ये टर्म हम लेके आए थे। तो उसी तरह ये टर्म भी अपने को इस साइड से बनानी है, इस साइड से बनानी है, या कि m माइनस 1/2, m माइनस 1/2। इस m माइनस 1/2 को अपने बनाना है m माइनस 1। इसको क्या बनाना है, m माइनस 1। तभी तो ये कौन सा पद आएगा, m वा पद। और इसी तरह n माइनस 1 बट्टा 2, इसको भी अगर अपने क्या बनाए, यानी जो n माइनस 1 बट्टा 2 इसको भी अगर अपने बनाए n माइनस 1, तभी तो वो n वा पद आएगा, n वा पद आएगा। जैसे 18 वाले में क्या किया था अपने, a प्लस 17d उससे एक कम। तो इसको m माइनस 1 बनाने के लिए मैं यहाँ m की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, क्योंकि ये सब काम अपने को रफ में एग्जाम में भी मानो क्वेश्चन आएगा तो अपने को पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अपने m की वैल्यू यहाँ क्या रख सकते हैं कि 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 आ जाए। अगर अंकीय संख्या हो यानी संख्या हो 17 18 कुछ भी हो तो वहां तो अपने डायरेक्ट रख लेंगे, वहां तो डायरेक्ट रख लेंगे। लेकिन इनमें अपने को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। m माइनस 1 बट्टा 2 इक्वल्स टू m माइनस 1। अब यहां से मैं इस m की वैल्यू निकालू तो कितनी आ जाएगी, ये m माइनस 1 इक्वल्स टू 2m माइनस 1। सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2m माइनस 2, 2m माइनस कितना हो जाएगा, ये 2। अब जो माइनस 1 है ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m माइनस 1। m की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस 1। तो यहाँ अपने जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां अपने को अब रखना है m इक्वल्स टू 2m माइनस 1। प्रोसेस क्या है अपना, निकालना क्या है, m वा पद और n वा पद। तो m वा पद होगा a प्लस m माइनस 1d और n वा पद होगा a प्लस n माइनस 1d। इस m माइनस 1 बटा 2 को m माइनस 1 बनाने के लिए अपने को m की वैल्यू यहाँ क्या रखनी होगी, तो हमने इस दोनों को बराबर किया क्योंकि टर्म तो दोनों बराबर है। अब इस m माइनस 1 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई तो 2m माइनस कितना हो जाएगा, ये 2m माइनस 2। तो फिर m माइनस 1 जो माइनस का 1 है वो इक्वल के साइड जाके क्या हो जाएगा, 2m माइनस 1। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ जो इसकी लेफ्ट साइड है LHS में m बराबर क्या रख रहे हो आप, m बराबर 2m माइनस 1 रखने पर
या आप दोनों साइड में रख दो एक साथ ही, क्योंकि रखना तो दोनों में ही अपनों को, इसमें दोनों में ही रखना है, क्योंकि यहां भी तो m है और यहां भी n है। m की वैल्यू यहां क्या रख रहे हैं 2m माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस सिर्फ m के स्थान पर 2m माइनस 1, और ये -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2 इंटू डी। इसी तरह इसके हर में क्या हो जाएगा a प्लस ये कितना हो जाएगा 2n और ये -1 अपॉन में कितना है इसके 2 इंटू डी, इक्वल की इस साइड क्या हो जाएगा m अपॉन n यानी 2m माइनस 1, अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2n माइनस 1। तो यहां से अगर अपने इस m को सॉल्व करें, इस m को यहां से सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 2m माइनस 2 अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा इसमें d, और हर में इसके a प्लस 2n माइनस 2 अपॉन में 2 और इंटू डी इक्वल्स टू क्या है 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। अब यहां से फिर अपने दो कॉमन लेके कैंसिल करें, तो ये बनेगा अपने पास a प्लस m माइनस 1 डी और a प्लस n माइनस 1 डी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये अपने से पूछ रहा है इसमें। बस इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि यहां अपने को n की वैल्यू क्या रखनी है कि वो mवां पद और nवां पद बन जाए इस m और इस n के स्थान पर। तो इस mवां पद लाने के लिए संख्या जब लिखेंगे तो वो तो हो जाएगी अपने पास a प्लस m माइनस 1 डी, a प्लस m माइनस 1 डी। तो आप ये देखो कि ये m माइनस 1/2 m माइनस 1/2 इस m माइनस 1 के बराबर होगा। तो यहां फिर इस m को बराबर रख के m की वैल्यू निकालनी है। m माइनस 1/2 इसको किसके बराबर रखना है m माइनस 1 के, इस m के। यहां दोनों m कैंसिल नहीं करने हैं, सिर्फ अपने को तो ये m चाहिए, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। ये m क्या था अपने पास m माइनस 1/2, तो इस m की वैल्यू दूसरे m के पद में क्या आ रही थी अपने पास, m की वैल्यू आ रही थी यहाँ पर 2m माइनस 1। तो ये वैल्यू समीकरण के दोनों साइड रखने पर, दोनों साइड रखेंगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर भी अपने से ये पूछ रहा है कि इसके m वे तथा n वे पदों का अनुपात कितना है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस n। ये अपने को इसमें प्रूव करना था। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12, क्वेश्चन नंबर 12। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपको इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से नोट्स बनाने हैं और साथ साथ इन्हीं क्वेश्चनों की रफ में आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।